नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। रविंद्रनाथ महतो एक बार फिर विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सर्वसम्मति से स्पीकर चुनना लगभग तय है। सत्ता पक्ष ने स्पीकर पद के लिए रविंद्रनाथ महतो के नाम का प्रस्ताव दिया है, जबकि विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन सदस्यों को शपथ दिलाई गई। देखिए रिपोर्ट। रविंद्रनाथ महतो फिर बनेंगे स्पीकर, सर्वसम्मति से स्पीकर बनना तय। रविंद्रनाथ महतो एक बार फिर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। सत्ता पक्ष ने स्पीकर पद के लिए रविंद्रनाथ महतो का प्रस्ताव दिया है, जिसका समर्थन न सिर्फ INDIA में शामिल सभी दलों ने किया है, बल्कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने भी अध्यक्ष पद के लिए रविंद्रनाथ महतो का समर्थन किया है। वहीं विपक्ष ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं दिया है। ऐसे में सर्वसम्मति से रविंद्रनाथ महतो का अध्यक्ष बनना तय है। नाम हम लोगों ने प्रपोज किया है और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये चुने जाएंगे। ये सहमति बनाने के हम लोगों ने प्रयास किया। कोई उम्मीदवार प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है अध्यक्ष के लिए। सभी दल, भाजपा, CPI, जयराम महतो जी, RJD, कांग्रेस, सभी लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि रविंद्रनाथ महतो जी को अध्यक्ष बनाने का वो समर्थन करते हैं। षष्ठम विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सदस्यों को शपथ दिलाई। अब दूसरे दिन यानी मंगलवार को स्पीकर का चुनाव होना है। अब की बार सदन में विपक्षी सदस्यों की संख्या कम है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि संख्या बल कम होने का कोई असर नहीं होगा। वहीं चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार को शुभकामनाएं दी, साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहने की बात कही। संख्या से क्या होता है? शेर जंगल में एक ही पर्याप्त होता है, पता है कि नहीं? जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेरों की संख्या कितना है? अभी भी बड़ी कंफ्यूजन है दुनिया में, समझ गया है कि वो तो मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा भी है, राजनीतिक मुद्दा भी है। वो उठे गए, वो थमेगे नहीं, जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक चलेगा। 12 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यानी 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अनुपूरक बजट पेश करेंगे। वहीं सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और अनुपूरक बजट पर बहस होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन, राकेश, पूजा और रुचि की रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के पहले दिन कुछ अनोखी और सुखद तस्वीरें देखने को मिली। 20 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। नए विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों को प्रणाम करने के बाद लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश किया। देखिए रिपोर्ट। षष्ठम विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन सदन की तस्वीर बदली नजर आई। 20 विधायक पहली बार सदन पहुंचे। इसमें 5 महिला विधायक भी शामिल हैं। इस दौरान कुछ अनोखी और कुछ सुखद तस्वीरें भी देखने को मिली। JLKM विधायक जयराम महतो नंगे पैर विधानसभा पहुंचे। जयराम महतो ने पहले प्रणाम किया और उसके बाद सदन में प्रवेश किया। मेरा तेवर वही रहेगा जो आप हमने सड़क में देखते आए हैं, वही तेवर दिखेगा। बात करेंगे स्टूडेंट्स की, जिन मुद्दों को लेकर के आप पर जनता ने भरोसा जताया है, वो सारी चीजों को आप किस तरीके से रखने वाले? क्या आप उन्हीं सारी चीजों पर कायम रहने वाले हैं? जी, मैं अपने मुद्दों पे कायम रहूंगा, छात्रों के साथ कायम रहूंगा, युवाओं के साथ कायम रहूंगा और उन विषय को मैं निसंदेह पटल पे रखूंगा। न सिर्फ जयराम महतो बल्कि कई विधायक पहली बार सदन पहुँचे। जमशेदपुर पूर्वी के बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू दास जब पहली बार विधानसभा पहुंची तो उन्होंने विधानसभा की सीढ़ियों को पहले प्रणाम किया, फिर सदन में प्रवेश किया। वहीं रामगढ़ के कांग्रेस विधायक ममता देवी ने भी विधानसभा की सीढ़ियों को प्रणाम किया। मांडू के आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने सदन में प्रवेश से पहले सीढ़ियों को साष्टांग प्रणाम किया। वहीं खूंटी विधानसभा सीट से पहली बार चुने गए जेएमएम विधायक राम सूर्य मुंडा, गुमला के जेएमएम विधायक भूषण तिर्की, डाल्टनगंज के बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया,
जरमुंडी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे देवेंद्र कुंवर ने भी विधानसभा की सीढ़ियों को प्रणाम करने के बाद ही सदन में प्रवेश किया। बहुत ही उत्साहित थी यहाँ से आने से पहले भी, और यहाँ जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो थोड़ी भावुक भी हो गई थी, क्योंकि ये सदन हमारे आदरणीय ससुर जी श्री रघुवरदास जी ने बनवाया था। तो बस मैं बहुत मजबूती के साथ खड़ी हूँ मेरे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता की आवाज बनने के लिए, उनकी आवाज को यहाँ गुंजाने के लिए। जनता की जो समस्या है, संस्थान में 18 में अकेले हैं, तो मेरा ये कोशिश रहेगा हर समस्या को सदन में हम रखें। जो भी समस्या हुई पूरे संस्थान के मैं उसको यहाँ उठाने का मैं प्रयास करूँगा और नहीं उसको सुचारू रूप से। धरती का पार्टी है और दिखावा नहीं करता, वो सदन में आपको दिख जाएगा और रोड में भी दिख जाएगा। जो जिम्मेदारी हमको सुदेश जी दिए हैं उसको बखूबी हम लोग काम करेंगे। निश्चित रूप से एक विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि क्षेत्र की समस्या के बारे में मैं मुखर होकर के विधानसभा पर रखने का काम करूंगा। सत्र के पहले दिन कुछ और सुखद तस्वीरें देखने को मिली। विधानसभा परिसर में बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने एक दूसरे का अभिवादन किया। षष्ठम विधानसभा में सरकार को 2/3 बहुमत है। विधायकों के साथ हेमंत सरकार वापस सत्ता में लौटी है। दूसरी ओर विपक्षी सदस्यों की संख्या घट गई है। सदन में बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 21 हो गई है, जबकि आजसू और जेडीयू के एक विधायक सदन पहुंचे। वहीं एलजेपी रामविलास का कोई विधायक पहली बार झारखंड विधानसभा में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश, पूजा और रुचि की रिपोर्ट। मिली आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली बार विधानसभा पहुंचे तमाम विधायक विधानसभा के चौखट पर शीश नवाकर लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश किए। वहीं कुछ विधायक नंगे पांव भी विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे और सदन के भीतर दंडवत प्रणाम कर दाखिल हुए। तो कई सदस्यों ने सदन की सीढ़ियों पर अपना माथा टेक लोकतंत्र के मंदिर में यानी विधानसभा के भीतर प्रवेश किए। सत्र के पहले दिन अनोखी और सुखद तस्वीरें देखने को मिली। तो छठे विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन आज अनोखी और सुखद तस्वीरें देखने को मिली। और दूसरी खबर जो निकलकर सामने आई कि हो सकता है इस बार फिर रविंद्रनाथ महतो ही विधानसभा के अध्यक्ष। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, आज विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन था। आज विधायकों ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन अनोखी तस्वीरें तब देखने को मिली जब विधायक विधानसभा पहुंच रहे थे। जो विधायक पहली बार पहुंचे हैं लोकतंत्र के इस मंदिर में, कोई नंगे पांव पहुंचा, कोई शीश नवाकर चौखट पर प्रणाम करता हुआ नजर आया। बिल्कुल, देखिए ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत और जिसमें चुनकर जनप्रतिनिधि जो पहली बार आए थे, 21 ऐसे विधायक थे जो पहली बार चुन करके आए आयुष। और ऐसे में देखिए उन्हें सदन की अहमियत क्या होती है वो देखने को मिली। कैसे उन्होंने प्रणाम किया। कुछ जयराम महतो की अगर बात की जाए तो वो नंगे पांव आए थे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि देखिए वो जो जनप्रतिनिधि आए हैं वो खास करके जनता की जन समस्याओं को लेकर के कितने चिंतित हैं या फिर कितने सजग हैं ये देखने को मिला। और ऐसे में उन्होंने कहा भी कि जनता ने हमें चुना है तो हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज देखिए शपथ ग्रहण हुआ। आपने जिक्र किया कि एक बार फिर से जो नाला विधानसभा क्षेत्र से चुने गए रविंद्रनाथ महतो जो विधायक है, पहले स्पीकर रह चुके हैं और एक बार पुनः उन्हें स्पीकर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये पोस्ट भी की है तस्वीर। हालांकि देखिए जब आज वो सदन में आए थे, जब सदन में वो पहुंचे थे, चूंकि कल ही उनके पिता का निधन हुआ है और ऐसे में वो तस्वीर देखिए कैसे वो लोकतंत्र की महत्ता को समझते हुए वो सदन के अंदर पहुंचे थे, जिसके पिता की मृत्यु हुई थी कल ही। और आज वो जब सदन में पहुंचे थे मुखाग्नि शायद दिए हुए थे, इसलिए पूरा जो उनका ड्रेस था, परिधान था, वो उजले कलर का था। और ऐसे में
उन्होंने इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। चूंकि एक बड़ी जिम्मेवारी फिर से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मिलने वाली है, तो एक संवैधानिक पद, एक जो उनका कद है वो पहले जैसा, चूंकि विधानसभा बतौर विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया था, तो इस बार भी उन्हें जिम्मेवारी मिलेगी तो बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। चूंकि एक संवैधानिक पद होता है, उसकी गरिमा होती है और उस गरिमा को वो उन्होंने बनाए रखा था और एक बार फिर से यह जिम्मेवारी जो है वो उन्हें दी जा रही है। तो ऐसे में ये खबर भी है। दूसरे की आज पहला दिन था और पहले दिन जो भी विधायक पहुंचे थे, चाहे वो महिला विधायकों की बात करें या फिर जो ऐसे चेहरा जो कि पहली बार सदन के अंदर आए थे, तो एक उम्मीद जो है, एक आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलक रहा था। चाहे वो उज्जवल कुमार दास की बात करें, कई सत्ता पक्ष के तरफ से भी कई नए चेहरे थे, विपक्ष के तरफ से भी कई नए चेहरे थे। हालांकि सरकार का 56 इंच जो है वो सदन के अंदर देखने को मिला। सरकार जो है वो 56 विधायकों के साथ एक तरफ बैठी, दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो 25 विधायकों के साथ था। तो देखिए, जब शपथ लिया जा रहा था तो अलग अलग भाषा जो है वो देखने को मिला। शपथ लेने के समय किसी ने हिंदी में शपथ लिया, किसी ने कुड़माली में शपथ लिया, किसी ने हो भाषा में शपथ लिया। तो अलग अलग जनजातीय भाषाओं में जो शपथ है वो लिया गया। सभी एक दूसरे को आदर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए देखे गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का समन्वय जो है वो काफी महत्व रखता है और ऐसे में सदन के समय का कैसे सदुपयोग हो सके ज्यादा से ज्यादा, इसका प्रयास, चूंकि विपक्ष जो है, विपक्ष के कई विधायक यह कहते हुए दिखे कि सदन के समय का सदुपयोग हो और ये हम भी चाहते हैं, कैसे क्षेत्र की समस्याओं का निवारण हो सके, कैसे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके, ये प्रयास जो है दोनों के तरफ से होना चाहिए। लेकिन राज्य की जनता के प्रहरी के रूप में है तो हम जो है कई ऐसे मुद्दे हैं आगामी दिनों में जो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, उसे हम उठाने का कार्य करेंगे। चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कई ऐसे ज्वलंत विषय को हम सदन में भी रखने का कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सरकार के कार्यों को देखेंगे कि सरकार कैसे कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, आज विपक्ष की भूमिका में जो विधायक नजर आने वाले हैं, खास करके अगले 5 सालों तक, उनसे भी बातचीत हुई और आपने बातचीत की तो लगातार विपक्ष के नेता यही कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक हम देखेंगे कि काम कैसा होने वाला है इस सरकार में और अगर काम ठीक समय पर नहीं हुआ तो सवाल भी उठाएंगे। हालांकि आज का दिन उन चुनिंदा दिनों में से एक होता है जब पक्ष विपक्ष को भूलकर सदन के भीतर सब एक दूसरे का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आज का दिन भी कुछ उसी तरह से देखने को मिला। हमारे साथ संवाददाता पूजा भी लाइव जुड़ी हुई है, पूजा का रुख करते हैं। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पूजा, आज एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली उन विधायकों में से, हम कहेंगे उन चुनिंदा विधायकों में से एक जयराम महतो आज जब सदन पहुंचे, नंगे पांव पहुंचे और साफ तौर पर उन्होंने तो कहा कि लोकतंत्र का यह मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर में या भी किसी भी मंदिर में नंगे पांव ही जाया जाता है। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की गई, एक कनेक्शन जो उन्होंने साबित करने की कोशिश की विधानसभा के दहलीज पर। जी हाँ, जिस तरीके से जयराम महतो ने अपनी बातों को रखा, वहां पर नंगे पांव आए थे, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर गेट के पास उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद फिर वो वहां पर अंदर जाते हुए नजर आए। और सबसे खास बात उन्होंने यही कही कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो यही है कि मैं जब भी विधानसभा आऊंगा, जब भी सत्र होगा, मैं इसी तरीके से आऊंगा, बिना पैरों में चप्पल के या फिर जूते के, यानी कि खाली पैर ही मैं विधानसभा आने का काम करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए मंदिर है और इसी मंदिर से, क्योंकि पूरे राज्यवासियों के लिए अलग अलग विधेयकों के रूप में कई सारी योजनाएं, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो जनता तक पहुंचती हैं, तो यहां से जो फल होता है वो जनता तक जाता है। इसलिए ये एक ऐसा मंदिर है जो सीधे सीधे जनता को लाभ पहुंचाने का काम करता है, जनता के लिए काम करता है और इसी मंदिर में जनता को लेकर के हम लोग अपनी बातों को भी रखते हैं। तो ये साफ तौर पर एक मंदिर है और इस मंदिर में सभी अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है इस लोकतंत्र के मंदिर को लेकर के, और उन्हीं में से जयराम महतो पहली बार विधानसभा पहुंचे तो ये दृश्य हम लोगों को देखने को मिला। और जयराम महतो की अगर हम लोग बात कर रहे हैं आयुष, तो जयराम महतो अपनी बातों को लेकर के काफी ज्यादा अटल है कि जिन मुद्दों को लेकर के वो विधानसभा पहुंचे, जनता ने उन्हें विधानसभा पहुंचाया, तो उन जनता के मुद्दों से वो कभी भी नहीं भटकने वाले। और सबसे खास बात उन्होंने ये कही थी आयुष की, ये ऐसा बहुत
छोटा सा पीरियड था, यानी कि 1 साल के अंतराल में काफी ज्यादा बदलाव हुआ। 1 साल पहले ठीक इसी समय में वो आंदोलन कर रहे थे और विधानसभा के बाहर थे और उन्हें पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके लेकर के जा रही थी और उन्हें वहां पर वो क्योंकि प्रदर्शन कर रहे थे, आंसू गैस इन तमाम चीजों का प्रयोग किया गया था। और आज का दिन है जहां पे जनता ने उन्हें इसी आंदोलन और इसी आवाज की वजह से विधानसभा पहुंचाया है। तो उनका साफ कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर के, जिन वादों को लेकर के जनता ने उन पर भरोसा जताया, उस पर वो कायम रहेंगे और सदन के पटल पर वो उन सभी मुद्दों को बुलंदी से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जनता की बातों को रखने का काम करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जो भी विधायक चुनकर सदन के भीतर गए हैं अपने क्षेत्र के जनता की आवाज बनेंगे, अपने क्षेत्र की जनता की बातों को पटल पर रखेंगे और विपक्ष में जितने भी विधायक हैं उनका रोल और भी बढ़ जाता है, उनकी जिम्मेवारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया ब्लॉक सत्ता पक्ष में है एक बार फिर। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में संख्या बल भले ही कम है, जनता की आवाज उन सभी विधायकों को बनना है। हम रुचि का रुख करते हैं, पूजा आप बने रहिएगा हमारे साथ। रुचि, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो कि इस बार फिर विपक्ष की भूमिका में होंगे, उन्होंने अपने तेवर साफ कर दिए। उन्होंने कह दिया है कि संख्या बल भले ही कम हो, जंगल में शेर एक ही होता है। मतलब ये कहकर उन्होंने साबित कर दिया कि आने वाले 5 सालों तक सदन के भीतर या बाहर विपक्ष का क्या तेवर होगा, निश्चित तौर पर आज बाबूलाल मरांडी ने अपने शब्दों में साफ तौर पर जाहिर कर दिया। बिल्कुल आयुष, देखिए आगामी दिनों में भले ही विपक्ष के तेवर तल्ख दिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल विपक्ष जो है वो तैयार है कि सरकार के कार्यों को पहले देखेगी, परखेगी कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, कितना अपने वादे पर खरा उतर रही है। चूंकि सरकार ने कई वादे किए हैं और चुनाव जीतने के बाद उन वादों पर किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष पहले उन कार्यों को देखेगी, उसके बाद वो जनता की आवाज बनकर सदन हो या फिर सड़क हो वहां पर आवाज उठाने का कार्य करेगी। कल देखिए विधायक दल की बैठक भी हुई थी। विधायक दल की बैठक में यह तय भी हुआ था कि हम हमेशा जन मुद्दों को लेकर के मुखर रहेंगे, लेकिन पहले हमें सरकार के कार्यों को देखना है, उसके बाद हम उन आवाज को उठाते रहेंगे। देखिए खास और अहम बात ये कि संसदीय परंपरा जो कि एक विधायक दल नेता होना चाहिए, हालांकि अगर जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात हो तो वो सदन का विशेषाधिकार होता है। सदन तय करता है कि अमुक व्यक्ति जो बीजेपी के तरफ से विधायक दल नेता है वो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उन्हें मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में देखिए नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदन में नहीं है, यानी कि बीजेपी ने अपना विधायक दल नेता नहीं चुना है। अब इस बार के सत्र में, इस विशेष सत्र में तो विधायक दल नेता नहीं रहेंगे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष नदारद रहेंगे, लेकिन आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपना विधायक दल नेता किन्हें चुनती है और सदन से उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि पिछले बार की अगर बात की जाए तो भले ही बीजेपी ने विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी को बना दिया था, लेकिन सदन के तरफ से उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था और यही वजह रही थी कि 4 साल जो है बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सदन चला था। लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपना विधायक दल नेता किन्हें चुनती है। हालांकि बीजेपी विधायकों का यह कहना है कि जल्द ही इससे भी पर्दा उठ जाएगा, यानी कि विधायक दल नेता चुन लिए जाएंगे और आने वाला जो फिर से सत्र होगा उसमें यह कहना है कि सरकार के लिए चुनौती हो सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को हम देख रहे हैं, परख रहे हैं, जनता के लिए प्रहरी की तरह खड़े हैं। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जो सत्र होते हैं उसमें विपक्ष की भूमिका क्या होती है, उसमें कितने तेवर तल्ख होते हैं। लेकिन फिलहाल जो सहयोगात्मक रवैया, एक सकारात्मक रवैया जो है वो विपक्ष की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में विपक्ष भी कह रही है कि अगर सकारात्मक दिशा में सरकार की ओर से काम किया जाएगा तो हम भी निश्चित तौर पर पूर्ण समर्थन करेंगे और जो काम अच्छे किए जाएंगे उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन जो काम पूरे नहीं होंगे या समय पर पूरा होता नहीं दिखेगा काम, उसको लेकर जनता की आवाज बनेंगे। सदन के भीतर या सदन के बाहर हम सवाल जरूर उठाएंगे और जनता से किए वादों को जरूर निभाएंगे। बने रहिएगा रुचि हमारे साथ। हम पूजा का रुख करते हैं। पूजा, आज कुल अगर बात कर ले तो 20 नए विधायक सदन के भीतर प्रवेश किए। सभी विधायकों में जोश उमंग देखने को मिल रहा था। अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनता के प्रति काम करने की एक उत्सुकता, एक जोश नजर आ रहा था साफ तौर पर। आपने तमाम विधायकों से बात की, क्या नजर आया, क्या एनर्जी दिख रहा था और उन नए विधायकों का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था?
देखिए, नए विधायकों के बॉडी लैंग्वेज की अगर हम लोग आयुष बात करते हैं तो काफी अलग देखने को मिला। जो उत्साह था, जो खुशी थी, वो काफी अलग थी और उनका साफ कहना था हमें जनता ने जिताया है तो हम जनता के लिए ही काम करना चाहते हैं, उन अपने क्षेत्रों के मुद्दों को ही उठाना चाहते हैं। अगर हम लोग बागमारा के विधायक की बात करते हैं आयुष शत्रुघ्न महतो की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 साल तक उनके छोटे भाई यानी कि ढुल्लू महतो को जनता ने जिताया है और जो कामकाज उनके द्वारा किया गया है, जो गतिशील है, उन सभी को किस तरीके से आगे लेकर के जाना है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जनता ने वही भरोसा मुझ पर जताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बागमारा कोयलरी इलाका है तो वहां पर पानी की सबसे ज्यादा समस्या होती है, तो उस पानी की समस्या को जल्द से जल्द खत्म करना ये हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने मुद्दों को उसी तरीके से उठाएंगे जिस तरीके से ढुल्लू महतो सदन के अंदर उठाया करते थे, बेबाकी से उठाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। अगर अलग अलग लोगों की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो सभी लोग जिस तरीके से नए सिरे से चुन करके आए हैं और कई दिग्गजों को उन्होंने यहाँ पर हराया, तो उसके बाद से उनके बॉडी लैंग्वेज में जरूर हम लोगों को वो देखने को मिलेगा। और चाहे वो जयराम महतो हो, चाहे हम लोग श्वेता सिंह की बात करते हैं, अलग अलग लोग जो है उनके बॉडी लैंग्वेज में वो खुशी और सबसे ज्यादा लोगों के मुद्दों को उठाने का जो बात है, क्षेत्र की जो जनता उन पर जो उम्मीद जताई है उसे पूरा करने का वो वादा लेकर के विधानसभा पहुंचे थे और उसी का नजारा जो है वो आज हम लोगों को देखने को मिला। और सबसे खास बात आज की यही थी आयुष की वहां पर पक्ष हो या विपक्ष सभी एक दूसरे के लिए आदर और एक दूसरे को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए नजर आए थे। ये एक अलग खूबसूरती जो है वो सभी नए विधायकों में हो या फिर पुराने विधायक की बात करते, सभी में ये हम लोगों को देखने को मिला है। निश्चित तौर पर यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग पार्टियों से जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, लेकिन जब सदन के भीतर दाखिल होते हैं ये जनप्रतिनिधि अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और अपने संस्कार को पहले दिन सबके सामने लेकर आते हैं कि देखिए ये भारतीय संस्कार है, ये झारखंडी संस्कार है। हमसे बड़े हों, हमसे छोटे हों, हमारे विरोधी भले ही क्यों ना हो राजनीति में, लेकिन हम सबको एक नजर से देखते और सबके लिए उतना ही सम्मान होता है। बने रहिएगा पूजा हमारे साथ। रुचि का रुख करते, रुचि, आने वाले 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, सदन के अध्यक्ष का चयन होगा और साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। इन 3 दिनों में जो आज विपक्ष का रवैया रहा, हो सकता है अगले 3 दिनों तक यह रवैया बदला हुआ नजर आए। अनुपूरक बजट जब पेश होगा उस दौरान भी कई सवाल उठेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर जब सवाल जवाब होगा उस पर भी कई बातचीत होंगे और वाद विवाद होगा। कि आगामी दिनों में चूंकि 3 दिन का कार्य दिवस अभी भी बाकी है इस विशेष सत्र का, तो ऐसे में जब राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, जब चर्चाएं होंगी, तो विपक्ष के तेवर जो है वो बदल सकते हैं। विपक्ष कई सवाल भी खड़े कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो विपक्ष का कहना है कि हम सरकार के कार्यों को पहले देखेंगे, समझेंगे। हालांकि ये पिछले बार के कार्यकाल को जरूर याद दिलाने का कार्य करेंगे कि पिछले बार के वादे कितने पूरे हुए हैं। और देखिए, जब जनता ने इन्हें विपक्ष में बैठाया है तो विपक्ष की भूमिका भी यही होती है कि जनता के मुद्दे, जन मुद्दे को लेकर के सदन हो या सड़क पर हो, ये उठाएंगे। लेकिन देखिए, कई बार स्थितियां ऐसी भी देखने को मिली है कि सदन बेवजह के बाधित होती रही है। सदन जो है सदन का समय जो है वो जाया होता रहा है। यानी कि मूल रूप से कहें तो रचनात्मक रवैया जो विपक्ष का होना चाहिए वो नहीं देखने को मिला। हालांकि विपक्ष का कहना है कि हम सदन के समय का इस बार सदुपयोग चाहते हैं और हमारा जो सहयोगात्मक रवैया है वो अवश्य मिलेगा। लेकिन जहां पर भी कमी खामियां होंगी वहां पर जरूर हम सरकार को आगाह करने का कार्य करेंगे, चेताने का कार्य करेंगे। आगामी दिनों के जो कार्यक्रम है, जो आपने कहा, तो विधानसभा अध्यक्ष का चयन के साथ साथ देखिए राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होनी है। अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाना है, तो अनुपूरक बजट पर भी चर्चाएं होंगी। तो ऐसे में 3 दिन जो है वो बेहद ही खास और अहम होंगे। खास करके उन विधायकों के लिए भी खास होगा जो पहली बार सदन में आए और सदन की कार्यवाही को देखेंगे, भली भांति जो है वो नजदीक से सदन की कार्यवाही को देखेंगे, समझेंगे। और देखिए, कई उम्मीदों को लेकर के वो सदन के अंदर पहुंचे हैं। तो सरकार का भी प्रयास है आयुष कि कैसे हम राज्य को अग्रणी बनाएं, यानी कि राज्य को कैसे आगे ले जाया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कैसे डेवलप किया जाए। तो सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है
हाल के दिनों की अगर बात की जाए तो विभागीय समीक्षा के साथ साथ कई ऐसे सरकार की तरफ से सजगता जो है वो देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर देखिए सरकार भी अभी नई है और ऐसे में जो मंत्री हैं उन पर भी बड़ी जिम्मेवारी है, चुनौती है उनके सामने और उन चुनौतियों का भी वो डट कर सामना करेंगे। आगामी दिनों में बेहतर कार्य करेंगे तभी तो जाकर के 5 साल के बाद फिर उनके लिए वो परीक्षा की घड़ी होगी और उस परीक्षा में कैसे एक सफल परिणाम आए इसका भी प्रयास होगा। और जनता देखिए सब देखती है, खास करके जब सदन की कार्रवाई चलती है तो झारखंड की जनता की निगाह जो है वो टिकी होती है, क्योंकि राज्य के सबसे बड़े पंचायत में कहां पर कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हो रहा है, इस सदन के पटल पर कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ये विशेष बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए पिछले अगर कार्यकाल की बात कर ले तो उस कार्यकाल में भी कई ऐसे काम हुए, कई ऐसे काम नहीं हुए जिसको लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। अगले 3 दिनों तक आशंका है कि उन मुद्दों को लेकर भी विपक्ष में बैठे जो नेता हैं, विधायक हैं, वो सवाल उठाएंगे। बने रहिएगा रुचि हमारे साथ। पूजा का रुख करते हैं, पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल पिछले कार्यकाल में भी अगर जितने बार हम विधानसभा का सत्र चला उस दौरान क्राइम कंट्रोल को लेकर और साथ ही साथ विधि व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे। बीते कुछ दिनों की बात कर लें, पिछले कार्यकाल की बात छोड़ भी दें, लेकिन जब से शपथ ग्रहण हुआ तब से लेकर अब तक की बात कर ले तो बीते कुछ दिनों में कई ऐसे रिपोर्ट सामने आए हत्या के या फिर धमकी देने की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को भी धमकी दिया गया। क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर भी सवाल विपक्ष की ओर से उठता हुआ नजर आएगा अगले 3 दिनों तक? देखिए जरूर इन सारी चीजों को लेकर के भी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर सत्र में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को इस मामले पर घेरते आई है और एक बार फिर से उन्हें ये मौका जरूर मिला है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जिस तरीके से रंगदारी के लिए धमकी भरे मैसेजेस आए, उसके बाद तो बीजेपी लगातार इस बात को उठाते आ रही है कि हेमंत सरकार को इन सारी चीजों पर, लॉ एंड ऑर्डर पर महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से बीजेपी जरूर सदन के अंदर उठा सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो झारखंड में यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। इस वजह से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को भी धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन जरूर आज जिस तरीके से जो व्यक्ति ने यहाँ पे मैसेज किया था उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये मुद्दा लगातार बीजेपी के लिए एक प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अलग कई मुद्दे रहेंगे, क्योंकि युवाओं के मुद्दों को भी वो प्रखरता के साथ उठाते आ रहे हैं और एक बार फिर से वो इन सारी चीजों को जरूर उठाएंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही थी। तो इसलिए उनका एक मुख्य मुद्दा जो है इस पूरे सत्र में ये सभी चीजें रह सकती हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए क्राइम कंट्रोल का मुद्दा होगा, लॉ एंड ऑर्डर एक बेशक बड़ा मुद्दा होने वाला है और उसके साथ साथ बड़े मुद्दे होंगे युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना। अगले 3 दिनों तक इन मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई देगी और निश्चित तौर पर विपक्ष की संख्या बल भले ही घटी हो, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे हैं संख्या कम है, आवाज उतनी ही रहेगी, मुद्दों पर सवाल उतने ही उठाए जाएंगे। पूजा और रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज विशेष सत्र का पहला दिन था, विधायकों ने शपथ लिया, लेकिन आने वाला 3 दिन बेहद रोचक होने वाला है, चूंकि अनुपूरक बजट पेश होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा होगी और विधानसभा के स्पीकर का चयन भी होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।